आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर वो ये कि लखनऊ में अंसर ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। एनसीएलटी में सुनवाई से पहले झटका लगा है। विभाग ने छापेमारी की है। बिल्डर कंपनी की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। 18 अप्रैल को एनसीएलटी के अपीलीय पर सुनवाई होनी है और दरअसल एक ये बड़ी कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो पैदा हो गई हैं। आयकर विभाग ने छापेमारी की है। बिल्डर कंपनी की बढ़ती नजर आ रही हैं, तो 18 अप्रैल को बाकायदा सुनवाई भी होगी। और आपको बताएं लगातार जो अंसल ग्रुप है वो लगातार मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है और कहीं से कहीं तक भी अंसल ग्रुप की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब एक और झटका लगा है। में सुनवाई से पहले ही झटका लगा है। आयकर विभाग की छापेमारी की है। बिल्डर कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई। 18 अप्रैल को अपीलिएट ट्रिब्यूनल में सुनवाई होनी है। सुशांत गोल्ड सिटी स्थित रियल एस्टेट कंपनी पर रेड की गई है। एनसीएलटी में सुनवाई से पहले ही झटका लगा है अंसल ग्रुप को। तो ये बड़ी जानकारी है। और लखनऊ में अंसल ग्रुप के कई और खासतौर पर सुशांत गोल्ड सिटी की जब हम बात करते हैं तो लगातार इसको लेकर जो शिकायतें थी वो दर्ज की गई थी। नवजीत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। नवजीत, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अपडेट है, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, आयकर विभाग की टीम जो है वो लगातार कई दिनों से अंसल के खिलाफ काम कर रही है और अंसल की लगातार कई दिनों से मिल रही शिकायतों के बाद सैकड़ों मुकदमे भी अंसल के खिलाफ दर्ज हुए। आपको बता दें, अंसल एपीआई के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। कंपनी आयकर का ब्यौरा जमा करने में लगातार जो है वो गड़बड़ियां कर रही थी। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे अंसल एपीआई के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार को छापा भी मारा और नई दिल्ली से आई आयकर की टीम ने सुशांत गोल्ड अंसल के कार्यालय के साथ निवेशकों के आवास को भी खंगाला। साथ ही आयकर विभाग की 5 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान केंद्रीय सैनिक बल ने सभी परिसर में आवाजाही पर रोक लगा दी और छापे की कार्रवाई देर रात तक जारी रहेगी। नवजीत, और लगातार अंसल ग्रुप की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है। इससे पहले भी कई सारी एफआईआर जो हैं वो दर्ज की गई हैं और खासतौर पर जो उपभोक्ता है या फिर जो ग्राहक है जो घर खरीदना चाहते हैं उनको लेकर भी कई तरह की शिकायतें मिली हैं। ऐसे में ये समझा कि अभी आने वाले समय में कहीं से कहीं तक कोई राहत मिलती हुई कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आ रही है अंसल ग्रुप को। देखिए, अंसल के निवेशकों ने निवेशकों की जमा पूंजी का अन्य प्रोजेक्ट में निवेश किया और खुद को दिवालिया घोषित करने की कवायद में पूरा खेल लिए है। हालांकि करोड़ों रुपया जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट में लगाया गया और अंसल ने खुद को दिवालिया घोषित करने की कवायद की। आपको बता दें, आयकर ब्यौरा जमा करने में लगातार गड़बड़ियां चल रही थी जिसके लिए छापा मारने की कार्रवाई की गई। कंपनी द्वारा राष्ट्रीय कंपनी निधि अधिकरण यानी एनसीएलटी में खुद को दिवालिया घोषित करने के बाद आयकर विभाग द्वारा गहनता से जांच की जा रही थी। यह आशंका जताई जा रही थी कि अंसल के निवेशकों ने निवेशकों की जमा पूंजी को अन्य प्रोजेक्ट में निवेश किया और खुद को करने की कवायद जो है वो की। अंसल के बही खातों में बड़े पैमानों पर गड़बड़ी के सुराग मिले हैं। आयकर मुख्यालय की जांच इकाई की टीम जो है वो लखनऊ आकर कंपनी निवेशकों के ठिकानों को खंगालना शुरू कर दी थी। छापे की कार्रवाई को और ये रेड कोई नई नहीं है नवजीत, और ऐसे में लगातार समय समय पर इस तरह की जो छापेमारी है वो चल रही है और खामियां जो है वो लगातार सामने आ रही है। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।